ठीक है, अब स्टार्ट हुआ रिकॉर्डिंग। निकिता भी आ गई, चलो। ये कहाँ गई साक्षी अब? चलो ठीक है। हम्म। हाँ, टाइम ज्यादा रख देंगे, नहीं एग्जैक्ट टाइम पे खोलोगे तो पूरे 10 मिनट रहेंगे, वो तो पहले 10 मिनट सेट हो गया, ठीक है, अब रख देंगे टाइम ज्यादा ना। ठीक है। अच्छा गया लेकिन। चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। साक्षी पता नहीं कहाँ गई, चलो आ स्टार्ट करते हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, उसके लिए वो प्रियांशी बोल रही थी कल रिकॉर्डिंग नहीं करी थी, मोबाइल नहीं रहता उसका। ठीक है। तो ये पेज तो हमने देख ही लिया था, ठीक है, कल देखा था ये है ना, आज दूसरा देख रहे हैं अपन। और वर्ड्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस मोबाइल में। हाँ चलो, ये पेज हमने देख लिया, इसमें शॉर्ट में एक और बार बता देता हूँ बहुत ही जल्दी, ठीक है, इसको समझ में आ जाएगा। ताकि जीवन अवधि क्या होता है, किसी भी जीव की जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक का समय। मृत्यु कौन सी मृत्यु? प्राकृतिक मृत्यु। ठीक है, यानी कि उसका कोई एक्सीडेंट ना हो, ठीक है, कहीं कुएं में ना गिरे वो, कहीं उसको करंट ना लगे, कुछ ना हो, सिर्फ प्राकृतिक मृत्यु हो, वो क्या कहलाती है? जीवन अवधि। ठीक है। तो किसी भी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का समय जीवन अवधि कहलाता है। ठीक है, ये हो गई क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट पेज देखते हैं आज। ये पेज, इसमें क्या दिखा है? इसमें अलग अलग जीवों की जीवन अवधियां लिखी हुई हैं, कुछ लिखी हैं और कुछ हमको ढूंढ के लिखनी है। ठीक है, तो देख लो इसको भी एक बार। इसके बाद आज हम देख रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं इसको, ठीक, इंट्रोडक्शन इसका खत्म हो गया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जीवों में जनन। तो जनन की एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पे दी है, अगर किसी को पूछे अगर कोई कि जनन क्या होता है, शॉर्ट में, हर चीज को शॉर्ट में डिफाइन करना आना चाहिए। तो जिसमें वह प्रक्रिया जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव को जन्म देता है, ठीक, क्या कहलाती है? जनन। ठीक है। तो वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने समान छोटे से जीव को जन्म देता है, क्या कहलाएगी? जनन प्रक्रिया कहलाएगी। अब इसमें क्या होता है, प्रोसेस में दो चीजें होती हैं। पहला तो क्या होगा कि कुछ संरचनाएं होंगी जिनकी वजह से जनन होगा। ठीक है, संरचनाएं होंगी, नर जनन अंग होंगे, मादा जनन अंग होंगे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे हम पूरे यूनिट में। दूसरा प्रक्रिया प्रोसेस होगी। प्रोसेस का मतलब, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था अभी थोड़ी देर पहले, जैसे गन्ने का जूस बना रहे हैं हम, तो दो चीजें उसमें हैं। एक तो गन्ने का जूस बनाने की मशीन, उसके बारे में पढ़ सकते हो। और दूसरा पढ़ सकते हो कैसे जूस बनाया, कैसे उसके अंदर उसकी प्रक्रिया क्या है आखिर जूस बनाने की, वो। तो ये दोनों चीजें हम जनन में भी देखेंगे कि आखिर संरचनाएं क्या क्या होती हैं। जैसे कि फूल है, फूल के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, फूल के अंदर की संरचनाएं पढ़ेंगे, वो आ जाएगा। दूसरा प्रोसेस, कि किस तरीके से परागकण बनते हैं, वो किस तरीके से दूसरे फूल पर जाते हैं, वो सब प्रोसेस पढ़ना है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में रीडिंग। इसको हटाओ। जीवों में जनन वैज्ञानिक प्रक्रम है जिसको प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें एक जीव अपने समान छोटे जीव को जन्म देता है। ठीक है, ये लिख सकते हो। अब संतति में वृद्धि होती है, उनमें परिपक्वता आती है, इसके बाद वह नई संतति को जन्म देता है। एक साइकिल चलती है, एक जीव रहेगा, ठीक है, वो नए जीव बनाएगा, फिर वो बड़े होंगे और फिर से नए जीव बनते रहेंगे ऐसे। ठीक, तो ये चलता रहेगा। अब क्या अच्छा तो अब क्या होगा, ये साइकिल हमेशा चलती रहेगी। यदि ये साइकिल बंद हो गई तो
सबसे अच्छा सिस्टम तो बोर्ड वाला ही रहता है, इसमें तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती है बीच बीच में। ठीक, तो ये मैं अब साइकिल की बात चल रही थी कि कोई जीव होगा। गुस्सा आ रही है। तो ये कोई भी जीव होगा, वो जीव नई संतति को जन्म देगा, उसके बाद फिर से वो जीव जो बना है, संतति बनी, वो फिर से नए जीव को जन्म देती रहेगी, ऐसे चलता रहेगा। ठीक, ये प्रोसेस हम पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है ना। अब इस प्रकार जन्म, वृद्धि और मृत्यु चक्र चलता रहता है। जनन प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखती है। ठीक है, आप बाद में अध्ययन 5 में आनुवांशिक सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार आनुवांशिक विविधता जनन के दौरान सृजित या वंशागत होती है। अब ये क्या है आनुवांशिक विविधता? जैसे जो जीव होते हैं वो एक दूसरे से थोड़े थोड़े अलग होते जाते हैं, और जो पेरेंट्स हैं उससे उनके जो बच्चे होते हैं पूरी तरीके से अलग होते हैं, यानी कि बिल्कुल एक सेम तो नहीं लगते हैं ना देखने में। तो वो जो चेंजेस आया है उसी को हम बोलते हैं आनुवांशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, तो पेरेंट्स अपने बच्चों से थोड़े से अलग होते हैं या फिर बच्चे अपने पेरेंट्स से थोड़े अलग होते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम? जेनेटिक डाइवर्सिटी, आनुवांशिक विविधता। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। जीव विज्ञानीय संसार में व्यापक विविधता पाई जाती है तथा प्रत्येक जीव को अपने बहुगुणित करने तथा संतति उत्पन्न करने के लिए अपनी ही विधि विकसित करता है। जीव किस प्रकार से जनन करता है, उसके बाद उसकी आंतरिक शरीर की क्रिया, विज्ञान तथा अन्य कारक सहित सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। जनन प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है। अब यहाँ पर आपको बताया गया जनन प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। शॉर्ट नोट बना सकते हो आप, देखो कैसे। पहले अपन ने लिख लिया डेफिनेशन, उसके बाद अपन ने लिखा नीचे जनन प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है, डेफिनेशन के नीचे लिखा। उसके बाद अपन ने लिखा कैसे लिखा होती है, एक अथवा 2 जीवों के बीच भागीदारी पर आधारित रहती है। जब संतति की उत्पत्ति एकल युग्मक निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में हो तो वह जनन अलैंगिक कहलाता है। डेफिनेशन दी है यहाँ पर। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में हो तो वह जनन अलैंगिक जनन कहलाता है। शॉर्ट डेफिनेशन क्या होगी कि ऐसा जनन जिसमें एक ही सिंगल पेरेंट की आवश्यकता होती है, वह जनन जो एकल जनक द्वारा होता है। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम? अलैंगिक जनन। ठीक है, तो ये लिख सकते हो डेफिनेशन में। तो समझ में आ गया अलैंगिक जनन क्या होता है? ऐसा जनन जिसमें केवल एक पेरेंट्स की आवश्यकता हो, केवल एक जनक की आवश्यकता हो, एकल जनक की, उसे क्या बोलेंगे हम? अलैंगिक जनन। ठीक है, सब कुछ इसी में मिल जाएगा, अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में सब रहता है। जब 2 जनक जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं और नर और मादा युग्मक में युग्मन होता है, इसे लैंगिक जनन कहते हैं। अब यदि मेल हो, ठीक है, और फीमेल हो, ये अच्छे नहीं बनते यहाँ पे, मेल हो और फीमेल हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे? अलैंगिक, सॉरी लैंगिक जनन। ठीक, तो समझ में आ गई ये दोनों चीजें डेफिनेशन मैंने बताई, लैंगिक की, फर्स्ट अलैंगिक और दूसरा लैंगिक। समझ में आ गए ये दोनों? बताओ जल्दी से कौन है, दिख नहीं रहा। ठीक, और कोई भी है? तो ये पूरा का पूरा सिर्फ शॉर्ट में आप बताया गया कि हाँ डेफिनेशन बता दी, इसके बाद डेफिनेशन के बाद आपको बता दिया अलैंगिक जनन क्या होता है, उसके बाद बता दिया लैंगिक जनन। इन्हीं को बस इस यूनिट में डिटेल में पढ़ना है। देखो अलैंगिक जनन जो होता है उसे हम इसी चैप्टर में पढ़ लेंगे पूरा, मेन चैप्टर ये वाला इसी के लिए बनाया गया है। फिर लैंगिक जनन को 2 भागों में बांटा है, एक तो पादपों में, तो दूसरा पार्ट वो है, और तीसरा फिर मानव के लिए है ना, और फिर बाद में जनन स्वास्थ्य है ना। तो इस चैप्टर में हम पूरा डिटेल में क्या देखेंगे? अलैंगिक जनन। ठीक, स्टार्ट करते हैं। तो अलैंगिक जनन है ना, डेफिनेशन याद नहीं करना, नॉर्मल आपको समझना, याद हो जाएंगी वो। चलो अब स्टार्ट होता है अलैंगिक जनन का पैराग्राफ।
ये अलैंगिक जनन क्या होगा? इस विधि में एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। ठीक, डेफिनेशन लिखिए यही, ये भी डेफिनेशन, कितनी डेफिनेशन हो सेम है कि वह विधि जिसमें एकल जनन संतति उत्पन्न करता है अलैंगिक जनन कहलाता है। इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह केवल एक दूसरे के समरूप नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होती हैं। अब सोचो, हाँ इसमें बिल्कुल ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं होती। सोचो ये है, इससे बनने वाला जो जीव बनेगा अपना, ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, और इससे बनने वाला जो ईस्ट बनेगा नया वो सेम इसी जैसा होगा। यहाँ पर भी देखो अमीबा है, ये जो बनने वाला अमीबा है वो भी सेम ही है। तो एक बल्कि ऐसा नहीं होता कि समरूप हो, बल्कि एग्जैक्टली सेम कॉपी बनती है, बिल्कुल कॉपी बनती है। ठीक है, यहाँ पर अलैंगिक जनन में तो ऐसे मान लो पहले राक्षस होते थे ना, कि एक राक्षस को काट दिया बीच में से तो फिर दो दो बन गए है ना, उसी जैसे फिर चार बन गए, कार्टूनों में भी होता है वही। ठीक है, सेम। तो क्या यह संतति अनुवांशिक रूप से भी एक समान अथवा भिन्न होती है? ये क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पे। एनसीईआरटी में ऐसे ही होता है, बीच बीच में कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, और वो क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं होता, उसका आंसर वो अलग से सर्च करने के लिए रहता है। तो ये है क्वेश्चन, इसको पता लगाना तुम लोगों को बात। ठीक, अभी इसको हटाओ, उसको अंडरलाइन कर लेना, कर लेते हैं। आकारिकी तथा अनुवांशिक रूप से एक समान जीवों के लिए क्लोन शब्द की रचना की गई है। तो पूछे अगर कोई क्लोन क्या होता है, कंपटीशन में से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है कंपटीशन। क्लोन शब्द आ गया, तो क्लोन शब्द किसके लिए इस्तेमाल होगा? एग्जैक्ट कॉपी, जैसे कोई ऐसा था उसका कॉपी एग्जैक्टली क्या बन गया, ये। ठीक है, सेम। तो आकारिकी और अनुवांशिक रूप से एक समान जीवों के लिए क्लोन शब्द की रचना की गई है ना। तो क्लोन क्या होता है? जो आकारिकी और अनुवांशिक रूप से समान होते हैं जो जीव, उन्हें क्या बोलेंगे? क्लोन। ठीक है, और अनुवांशिक और अलैंगिक जनन में जो जीव बनते हैं वो क्लोन होते हैं। आइए जीवों के विभिन्न वर्गों के मध्य पाए जाने वाले अलैंगिक जनन की विस्तृत रूप से अध्ययन करें। अब जो अलैंगिक जनन पाया जाता है जीवों में, उनके बारे में हमको अध्ययन करना है, उसके प्रकार। तो यही तो देखो सिंपल है ना, देखना यहाँ से स्टार्ट करें अपन। जनन है, जनन के दो प्रकार हो गए, अलैंगिक और लैंगिक। फिर अलैंगिक में ये बता देंगे प्रकार कई सारे, और फिर बता देंगे उदाहरण, और यहाँ पे बता देंगे, यहाँ पे प्रकार नहीं होते अलैंगिक में, क्योंकि लैंगिक में सिंपल पादप में बता देंगे और फिर मानव में बता देंगे। ठीक, तो बस ये सिंपल है, ये वाला चैप्टर फर्स्ट है। अपन ने देखा अलैंगिक जनन क्या होता है। सबसे पहले तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपने जैसे समान नई संतति को जन्म देता है, जन्म हो गया। उसमें फिर अलैंगिक क्या हो गया? वह जनन की वह प्रक्रिया जो एकल जनक द्वारा होती है, अलैंगिक जनन। और जनन की वह प्रक्रिया जो दोनों दो जनक से होती है। ठीक है, इसमें आएगा आगे डेफिनेशन में कि जिसमें दो जनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, दो जनकों की, उसको क्या बोलेंगे अपन? लैंगिक। तो ये हो गया। अलैंगिक में प्रकार देख लेंगे कितने प्रकार से हो सकता है, इसको हटा देते हैं। ठीक, अब देखो जीवों में विभिन्न वर्गों में पाए जाने वाले अलैंगिक जनन की विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अलैंगिक जनन सामान्य रूप से केवल एकल जीव, पादप या जीव आदि में पाया जाता है। पादप तथा जीव, प्रजीव एवं केंद्रीय जीव। क्या लिखा है इसमें, अच्छे से पढ़ें इसको। अलैंगिक जनन सामान्य रूप से एकल जीव, पादप तथा जीव, अपेक्षाकृत साधारण जीव आदि में पाया जाता है। तो ये नॉर्मली कहाँ पाया जाएगा? एकल जीव। एकल जीव, एकल जीव का मतलब यहाँ पे ये है कि जिसमें दो लिंग नहीं होते ऐसा। ठीक, और बिल्कुल साधारण होगा, एक कोशिकीय होगा, सिंबल कोशिका से मिलकर बना होगा, उसमें ऊतक तक नहीं होते। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता इंसानों में या फिर किसी बड़े जीव में अलैंगिक जनन होता हो। नॉर्मल छोटे छोटे जीव होते हैं, कीटाणु होते हैं, ठीक है, जो कवक होते हैं, शैवाल होते हैं, उनमें ये पाया जाएगा। ठीक है, अपन ने शैवाल में पिछली बार पढ़ा भी था, शैवाल वगैरह पढ़े थे, उसमें पढ़ा भी था अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं अपन आगे। पहले मैं डायग्राम बता दूं, ये वाला, ये जो दिख रहा है वो ईस्ट है। ईस्ट जो होता है, जब भी कोई खमंड वगैरह बनाते हैं ना, जलेबी वगैरह बनाने के लिए खमंड बनाते हैं, जलेबी बनाने से पहले उसको सड़ाना पड़ता है आटे को। ठीक, तो खमंड बनाना पड़ता है, उसके लिए ईस्ट का पाउडर डलता है इसी का। ये उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ करता है, और ग्रोथ करते 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 करते
कुछ ही सेकेंड, कुछ ही मिनट में ये लाखों की संख्या में हो जाता है। कैसे होता है लाखों की संख्या में? ये एक था, अभी दिख रहा है, इसके ऊपर ये जो मुकुल निकला, कली निकली, कली कह सकते हो, बर्ड, फिर ये थोड़ा और बड़ा होकर अलग हो जाएगा इससे, और फिर नया जीव बन जाएगा, दो दो ईस्ट हमारे पास बन जाएंगे, फिर इसमें फिर से होगा, इस तरीके से होता रहेगा, इसलिए लाखों की संख्या में बढ़ जाते हैं थोड़ी सी देर में। ठीक है, और फिर उसको फर्मेंट कर देते हैं, जो हम आटा वगैरह उसमें रखते हैं उसको फर्मेंट करके उसका टेस्ट बढ़ा देते हैं हमारे लिए, है ना। अब हम देखते हैं दूसरा डायग्राम, देख लो ये वाला। ये जो है वो अमीबा है। ठीक, अमीबा गंदे पानी में मिलता है नॉर्मली। ठीक है, गंदे पानी में मिलने वाला जीव है ये, और इसकी वजह से बीमारी भी होती है, एक अमीबियसिस, एक बीमारी का नाम है, और आगे पता नहीं कैसी बीमारियां आने वाली हैं। अमीबियसिस बीमारी है एक, वो बीमारी इसकी वजह से होती है, इसमें पेट खराब हो जाता है, डायरिया वगैरह हो जाता है। आजकल एक और बीमारी कोरोना की जैसे चल रही है, उसका नाम है ब्लैक फंगस। ठीक है, सुना होगा ये तो, ब्लैक फंगस। ठीक, अभी चल रहा है, सुन रहा है कि नहीं सुना? ब्लैक फंगस सुन रहे हो आजकल, न्यूज में बता रहे हैं। अब हमने नहीं सुना था। अरे तुम न्यूज देखोगे तो यही सुनोगे, अभी जैसे कोरोना चल रहा था ना, वैसे यही चलने लगा अब, है ना। इसी के बारे में थोड़ा सा 1 मिनट बता देते हैं। ब्लैक फंगस, जैसे कोरोना फैल रहा है ना, वैसे ही ब्लैक फंगस फैल रहा है। फंगस के बारे में तुमने पिछले साल पढ़ा है कुछ ना कुछ। क्या पढ़ा है? एक प्रकार की फफूंद होती है ये, है ना। इसकी वजह से 2 लोग मर गए नरसिंहपुर में, 6 मरीज मिले और उनमें से 2 मर गए, एक की आंख की रोशनी चली गई। तो बड़ी बीमारी है ये, बहुत बड़ी। कोरोना में जो लोग पेशेंट बन रहे हैं ना, उनको शुगर बढ़ने की वजह से और फिर ये फंगस का इन्फेक्शन हो रहा है, और वो आंखों की रोशनी, आंखों पे अटैक कर रहा है। ठीक है, तो ये बीमारी भी फैल रही है बहुत तेजी से, इसको भी रोकना होगा। इसके लिए अलग से सेंटर बनने लगे, अलग से फिर सब बहुत कुछ हो रहा है, न्यूज देखा करें थोड़ी सी। तो ये भी जीव है एक प्रकार का, है ना। तो ईस्ट भी एक प्रकार का फंगस है, जैसे ये ब्लैक फंगस बढ़ रहा है वैसे ईस्ट भी बढ़ता है। ठीक, दोनों, लेकिन ईस्ट बीमारी नहीं फैलाता। चलो, ये वाला डायग्राम बता रहा था मैं, देखो। अमीबा में क्या होता है, ये 2 हिस्सों में पहले अलग अलग थोड़ा सा खिंचता है। ठीक, खिंचते खिंचते इसका जो केंद्रक दिख रहा है बीच में, ये केंद्रक 2 हो जाते हैं, एक ये बन गया, एक ये बन गया। फिर बाद में ये बीच में से थोड़ा सा अलग हुआ था, दूर दूर हुए थे, अब फिर से पूरे दो दो हिस्सों में बट गया। इसको अपन बोलेंगे विखंडन। जब 2 खंडों में टूट जाता है कोई जीव तो उसे विखंडन बोलेंगे, है ना। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं, इसमें हो गया ये। अच्छा, एक चीज बतानी है आपको, इसमें देखो, यहाँ लिखा है ईस्ट में, अच्छा ये पेज नहीं हुआ अभी, ईस्ट में मुकुलन और अमीबा में द्विखंडन। विखंडन का मतलब यही है, क्लास 4 से नहीं थी, क्लास 3 से थी, टेस्ट था 4 से, और 3 बजे की स्टार्ट हो गई क्लास, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में। ठीक, तो अभी देखो, ईस्ट में मुकुलन, ये जो मैंने बताया अभी, ये ईस्ट में मुकुलन की प्रक्रिया है। और जो ऊपर बताया था ईस्ट का, वो अमीबा का, वो क्या था, द्विखंडन था। जब कोई एक चीज 2 हिस्सों में टूट जाती है, ठीक है, अलग अलग 2 हिस्सों में टूट जाती है, उसे बोलेंगे द्विखंडन। क्योंकि कितने टुकड़े हो गए इसके, 2। ठीक है, तो मैंने 2 प्रक्रियाएं बताई हैं अभी अलैंगिक जनन की। ठीक है, समझ में आ गई दोनों कौन कौन सी? देखो फिर से, याद होनी चाहिए डायरेक्ट, है ना। अपन ने अभी 3 चीजें देखी हैं आज, कौन कौन सी? अलैंगिक जनन क्या होता है वो, ठीक है, अलैंगिक जनन लिख नहीं रहा पूरा। ठीक है, दोबारा से हम समझा दे रहे हैं शॉर्ट में। हम्म, यहाँ से स्टार्ट किया था अपन ने। ठीक, जीवों में जनन क्या होता है उसकी डेफिनेशन हमने देखी है आज। जनन क्या होता है?
वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपने जैसे नए जीवों को जन्म देता है। ये लाइन लिखिए, इसको अंडरलाइन कर लेना। ठीक, तो कोई भी जीव है और वो अपने जैसे नए जीवों को जन्म दे, इसको हम क्या बोलेंगे? जनन की प्रक्रिया। ठीक है, ये नया जीव बन गया। इसके बाद जन्म कितने प्रकार का हो सकता है? दो प्रकार का, ये दिख रहा है इसमें, अलैंगिक और लैंगिक। हाँ वो शॉर्ट में बता रहे हैं, आकाश अभी आया ना। ठीक, आगे भी बता देंगे, अभी एक शॉर्ट में बता रहे हैं। अलैंगिक क्या होता है? जो नए जीव एकल जनक से बनते हैं। नए जीव तो बनेंगे, लेकिन नए जीव एकल जनक से बन गए, सिंगल पेरेंट से बन गए, तो उसे अलैंगिक जनन बोलते हैं। और नए जीव यदि दो जनकों से बने, यानी दो जनक की वजह से बने, तो उसे क्या बोलेंगे? लैंगिक जनन। ठीक, तो ये तो अलैंगिक और लैंगिक जनन हो गया। फिर आगे क्या है? लैंगिक जनन है। लैंगिक जनन में क्या प्रकार है? ठीक है, लैंगिक जनन में दो प्रकार मैंने अभी बताए हैं आपको। एक तो मुकुलन, ये कि जब कोई बर्ड निकलता है और फिर वो बर्ड निकल के पूरा नया जीव दो बन जाते हैं। ठीक, तो ऐसे आलू में भी देखते हैं हम, बर्ड निकलते हैं। और दूसरा बताया कि एक ही जीव दो दो हिस्सों में टूट जाता है, तो उसे हम बोलेंगे हम विखंडन या द्विखंडन। ठीक, इसकी बोल रही थी और कुछ, या ब्लैक फंगस के बारे में बोल रही थी? जब कोई जीव दो हिस्सों में टूट जाता है तो उसे क्या बोलेंगे हम? द्विखंडन, जैसे यहाँ पर अमीबा टूटा है। ठीक, तो ये दो प्रकार के हमारे अलैंगिक अभी हुए हैं, आगे और भी है। हाँ, ये जो ईस्ट है, ईस्ट का इस्तेमाल ब्रेड वगैरह करने में, ठीक है, ब्रेड वगैरह बनाने में। इसके अलावा जो जलेबी बनती हैं, कितनी भी चीजें ऐसी बनती हैं जिसमें आटे को हम खमन बनाना पड़ता है, उसमें इस्तेमाल होता है। ये क्या लिखा? बेक बैड। ब्लैक क्या लिखा है? ये हमें समझ नहीं आया, बेक बैड। चलो आ रही है, बोलो। अच्छा, विखंडन के बाद क्या बताया? विखंडन के बाद अभी कुछ नहीं बताया। अभी एक चीज बता रहे थे, ब्लैक फंगस के। हम्म, चलो बता रहे हैं। अच्छा, ऐसे में दिख रहा है, खड़े में मैंने खड़ा कर लिया, ऐसे में दिख रहा है। अभी पूरा स्क्रीन दिख रही है, कवर? ठीक है, चलो अच्छी बात है, ऐसे में दिख रही है तो। अब देखो, ऐसे पूरा पेज आ गया। हाँ, इसमें क्या होगा आप देखो, दो प्रक्रियाएं मैंने बताई हैं सिर्फ अभी अलैंगिक में, है ना। सिर्फ एक तो कौन सी? मुकुलन, ये वाली प्रक्रिया ईस्ट की। और दूसरी बताई है अमीबा की, विखंडन। ठीक है, ये दोनों आपको समझना है। तो बस ये शॉर्ट में मैंने ये बताया। अब तीन चीजें हमने आज देखी, इनको आपको याद रखना है अच्छे से। यानी कि डेफिनेशन याद रखनी है। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है, इसके प्रकार दो होते हैं, अलैंगिक याद रखना है और लैंगिक याद रखना है। ठीक है, अलैंगिक में मैंने बताया आपको, मुकुलन वो याद रखना है, और विखंडन कैसे होता है वो याद रखना है। ठीक, दोनों इसके उदाहरण अपने आप याद हो जाएंगे। जब मुकुलन देखोगे तो सिर्फ ईस्ट में होता है। ठीक है, यानी ईस्ट, उसका एग्जाम्पल डायग्राम देखा तो याद रहेगा। और दूसरा अमीबा, अमीबा में क्या होता है अपना? द्विखंडन। अब जो मैं बता रहा था और तुम रिकनेक्ट हुई होगी जब, तो मैंने बताया था ब्लैक फंगस के बारे में। ब्लैक फंगस मतलब जो फफूंद होती है, जैसे रोटी वगैरह ब्रेड वगैरह पे लगती है ना, या फिर जो मशरूम होते हैं, वो सब भी फंगस ही है। ईस्ट भी फंगस है। तो ऐसे ही एक और फंगस होती है, माइकर, म्यूकर, MUCOR, म्यूकर। ये बीमारी फैलाती है और इंसानों में भी बीमारी फैला रही है ना। इससे बहुत सारे मरीज आ रहे हैं अपने यहाँ। ठीक है, 6 मरीज में से 2 मरीज मर गए और एक की आंखों की रोशनी चली गई, है ना। तो बड़ी बीमारी है, कोरोना वालों को ज्यादा हो रहा है ये, जिनकी शुगर लेवल ऊपर नीचे हो रही है। बाकी अपन को कोई रिस्क नहीं है, और बचना तो पड़ेगा, इन्फेक्शन है वो भी एक प्रकार का। अब अपन आगे देखते हैं क्या है। इसको हटा दें।
प्रोटिस्टा और मोनेरा में जनक में दो में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती हैं। अतः इन जीवों में समसूत्री कोशिका विभाजन एक प्रकार से जनन की प्रक्रिया की विधि है। अब देखो, कोशिका है, वो दो हिस्सों में टूटी, तो इसमें आप दो बातें कर सकते हो। एक तो कोशिका विभाजन हुआ, कोशिका का विभाजन हो गया तो कोशिका विभाजन हो गया। लेकिन जब एक ही सिंगल कोशिका थी और ये नई कोशिकाएं बन गई, ये नए जीव बन गए, तो वही कोशिका विभाजन हो गया, ठीक है, और वही जनन हो गया। तो इसका मतलब एक कोशिकीय जीवों में जो जनन होता है वही कोशिका विभाजन होता है, और जो विभाजन होता है वही जनन होता है। ठीक, तो जनन और कोशिका विभाजन अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। ठीक है, उसी को चीज को अपन जनन बोल देते हैं, उसी चीज को कोशिका विभाजन बोल देते हैं। आगे देखो, बहुत से एकल कोशिकी जीव द्विखंडन से उत्पन्न होते हैं, जिसमें एक कोशिका दो भागों में विभक्त हो जाती है और प्रत्येक भाग में वयस्क जीव में रूप में तीव्रता, आगे वाला पेज देखते हैं। तीव्रता पूर्वक वृद्धि कर जाता है। तो बस वही है कि जब एक जीव है वो दो हिस्सों में टूटा और फिर जो नया जीव बना वो बहुत बड़ा हो गया दोबारा से, इसी बराबर, इसी जैसा, तो नए जीव बन गए। इसको क्या बोलेंगे हम? विखंडन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अमीबा और पैरामीशियम। फिर एक प्रक्रिया और देख लेते हैं हम यहाँ पर, अब तीन प्रक्रिया देखेंगे हम। ठीक, ये ईस्ट में यह विभाजन एक समान नहीं होता। छोटी कलिकाएं उत्पन्न होती हैं जो प्रारंभ में तो जनक कोशिका से जुड़ी रहती हैं, बाद में अलग होकर नए ईस्ट का परिपक्व हो जाती हैं। ठीक है, ईस्ट के बारे में बता दिया। फिर विषम परिस्थिति में अमीबा अपने पादाब संकुचित कर लेता है तथा अपने परिपेक्ष सॉरी परिक्षेत्र में एक त्रिस्तरीय कठोर आवरण स्थापित करता है। इसे इसे पुटी सिस्ट कहते हैं। इस परिघटना में पुटीभवन कहलाता है। अनुकूल परिस्थिति में पुनरागमन पर पुटीकृत अमीबा बहुखंडन द्वारा विभाजित होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? देखो, अमीबा है, ऐसा दिखता है अमीबा, ऐसा अमीबा जब कंडीशन अच्छी नहीं होती, इसका मौसम अच्छा नहीं होता, गर्म होगा ज्यादा या फिर हो सकता है ज्यादा रूखा सूखा मौसम हो जाए, तो ये क्या करेगा? अपने चारों तरफ एक कवर बना लेगा ताकि बचा रहे। फिर बाद में जैसे ही मौसम अनुकूल आएगा तो वो ही दो हिस्सों में टूट जाएगा ये, है ना, और दो अमीबा बना लेगा। तो मेन होता क्या है अमीबा में कि अमीबा में द्विखंडन होता है। ठीक है, द्विखंडन से विभाजन होता है। फिर अनुकूल परिस्थितियों में ये हो गया, अनुकूल परिस्थितियों में पुनरागमन पर पुटीवन अमीबा बहुखंडन द्वारा विभाजित हो जाता है। अनेक सूक्ष्म अमीबा अथवा बीजाणु अमीभाव उत्पन्न करता है। पुटी की पित्त भित्ति के फट जाने से बीजाणु परिक्षेत्र के माध्यम से विमोचित हो जाते हैं। इनसे अमीबा विकसित होता है। इस अभिक्रिया को बीजाणु जनन कहते हैं। हाँ, ये समझ लो, बीजाणु जनन अलग है ये। तो अमीबा में पहला तरीका कौन सा था? पहला तरीका था कि वो एक ही हिस्से से दो जीव बना लेता। दूसरा तरीका ये जो मैं आपको ये डायग्राम बता रहा हूँ, ये वाला, इसको देखो, जीव के अंदर ही कई सारे छोटे छोटे गोले बन दिख रहे हैं, ये वाले, ये क्या करेंगे? जैसे धरती पे गिरेंगे वो फिर से नए जीव बना लेंगे। हालांकि ये स्पंज का डायग्राम है, ठीक है, लेकिन ऐसा अमीबा में भी हो सकता है, होता है। पेज चेंज हो गया। ठीक, हम्म तो ये जो दिख रही है ना प्रोसेस के उसके अंदर, जीव के अंदर कई सारे छोटे छोटे गोले बन गए। बाद में जब वो गिर जाएंगे अच्छी कंडीशन आने पर, तो वो नए गोले फिर से नए जीव का निर्माण कर लेंगे। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? बीजाणु जनन। जीव के अंदर बीजाणु बनेंगे और फिर वो बीजाणु स्पोर बनेंगे, स्पोर फिर धरती पे गिरकर फिर से नए जीव को बना लेंगे। ठीक है, तो तीन प्रक्रियाएं हमारी हो गई, क्लियर। तो अब ये बताओ मुझे,
3 हो गई। अलैंगिक जनन में पहला, जैसे अपन ने देखा, पहला मुकुलन है, तो बोल सके अपन इसको, क्योंकि ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं एक बार। जैसे मुकुलन है, तो मुकुलन में क्या होता है, कोई जीव होता है, उसके ऊपर छोटी कलिकाएं निकलती हैं, वो थोड़ी सी वृद्धि होती है उनमें, वो जुड़ी रहती हैं, और उसके बाद अलग होकर नए जीव का निर्माण कर लेती है। तो मुकुलन हो गया। ईस्ट में होगा। दूसरा क्या, विखंडन। विखंडन में क्या होता है, कोई जीव होगा, वो 2 हिस्सों में टूट जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, विखंडन। अमीबा में होता है। तीसरा हमने देखा बीजाणुजनन, वो भी अमीबा में होता है, बीजाणुजनन भी, ठीक है। और बीजाणुजनन अमीबा में होता है, ठीक है। कैसे होगा कि अमीबा के अंदर कई सारे छोटे छोटे बीजाणु बन जाएंगे, और फिर जब अनुकूल परिस्थिति आएंगी तो वह नए जीव का निर्माण कर लेंगे। ये तीनों प्रक्रियाएं समझ में आ गई। और 2 डेफिनेशन, जनन की डेफिनेशन और उसके बाद अलैंगिक जनन की डेफिनेशन। ये 1 2 3 4 5, ये पांचों चीजें समझ में आ गई, क्लियर है सबको? ठीक है। तो ये जो पांचों चीजें थी, लगभग लगभग काफी पार्ट है ये वाला, है ना, और डायग्राम याद रखोगे तो बहुत सी चीजें। एक और है, एक और डायग्राम देख, ये पांचों चीजें क्लियर होंगी, अब एक और चीज बताता हूँ। ये क्यों करते, यस बोल दिया, अरे देखो, एक और चीज बताते हैं। ये हाइड्रा है, ठीक है। हाइड्रा में भी यही सेम होता है, जैसे मैंने ईस्ट में बताया था अभी, ईस्ट में से बर्ड निकला और नए जीव बन गए, वैसा ही सेम हाइड्रा में होता है। ये थोड़ा सा बर्ड निकला, फिर बाद में यही बर्ड गिर जाएगा, और फिर गिर के छोटे छोटे नए जीव बना लेगा, ठीक ऐसे। तो इससे भी क्या बोलेंगे हम, मुकुलन। ऐसे करके हमारे 2 एग्जाम्पल ईस्ट और हाइड्रा, ठीक, मुकुलन के हो गए। तो समझ में आ गया, हाइड्रा में भी मुकुलन होगा, ठीक। इसके बाद एक और चीज, बीजाणुजनन, एक और बता रहा हूँ बीजाणुजनन का उदाहरण, इसको मिटा दो। ये देखो, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास एक ऐसा जीव होता है, ऐसा दिखने वाला, बहुत ही छोटा, एक कोशिकीय है, ठीक है, दिखता नहीं है आंखों से। हाँ, वही वही प्रोसेस, थर्ड वाली बीजाणुजनन, वही बता रहा हूँ, ठीक है। रोवाल देखो अच्छे से, अपन ने पिछली साल देखा था, क्लेमाइडोमोनास ऐसा होता है, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास ऐसा होता है, एक कोशिकीय जीव होता है, आंखों से दिखता नहीं है ना, ग्रीन कलर की एल्गी होती है, शैवाल, है ना, दिख नहीं रहा कुछ भी, अभी दिख रहा है? ऐसे क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि जा ऐसा कर लेते हैं। हाँ, करो रिजाइन। नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। अब दिख रहा है, ठीक है। पेज निकलने में टाइम लगे, ये पीडीएफ में पेज निकलने में बहुत टाइम लगता है सच में। जीवों में जनन, ठीक है, हो गया था। ठीक, ये भी हो गया, ये चल रहा था ना, ये भी हो गया। ठीक, देखो अब, ये जो जीव है क्लेमाइडोमोनास, ऐसा एक जीव होता है, ऐसा, ठीक है, दिखने वाला, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है आंखों से। ये कब दिखेगा, जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे। इसकी खास बात क्या है कि एक कोशिकीय है, सिंगल सेल है, ठीक है, इसमें कोई 2 सेल नहीं है। दूसरा बात, ये शैवाल है। शैवाल यानी कि हरे कलर की जो काई होती है ना, ईंटों पर लगी रहती है, वो। अब ये क्या करता है, इसको जनन करना है, इसके जैसे नए जीव बनाने हैं, और इसमें बडिंग होती नहीं है, ठीक, ये होती नहीं है बडिंग।
तो क्या होता है फिर इसमें बडिंग होती बहुत कम, लेकिन सबसे ज्यादा कंडीशन में क्या होता है, बीजाणु जनन। कैसे होगा, इसके अंदर छोटे इसी जैसे दिखने वाले बीजाणु बन जाएंगे। ठीक है, इसमें लैंगिक जनन भी होता है। छोटे बीजाणु बन गए। ठीक है, अब ये जैसे बॉल टूटेगी, ऊपर वाली बॉल टूट जाएगी, और फिर बाद में छोटे छोटे जो बने हैं ना क्लेमाइडोमोनास, वो बाहर निकल जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं बीजाणु जनन। यानी जो जीव बीजाणु के द्वारा जनन करते हैं उसे बीजाणु जनन कहते हैं। क्या सुनाई दे रहा है? एक और बार देखो। हाँ, तो नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, गांव पे थोड़ी हो, तुम यहीं पे हो। ठीक है, तुम तो थोड़ी यहीं, तुम तो गांव पे थोड़ी हो, वो गांव पे है ना। चलो देखो, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, ये तो बस क्लेमाइडोमोनास है। उसके अंदर उसी जैसे छोटे छोटे बीजाणु बनेंगे। ठीक है, वो बीजाणु बाद में गिरकर नए जीवों का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया बीजाणु जनन क्लेमाइडोमोनास में। ऐसा सारे जीवों में होता है, अमीबा में भी ऐसा ही होगा। अमीबा में छोटे छोटे अमीबा बनेंगे और बाद में गिरकर नए अमीबा बना लेंगे। ठीक, तो ये जो प्रोसेस है उसे क्या बोलेंगे, बीजाणु जनन। तो मुकुलन। ठीक है, हाँ, बीजाणु कैसे बनते हैं, बीजाणु बनने का प्रक्रिया। अब देखो, ऐसे तो ये भी पूछ सकते हैं अपन कि बड़े बड़ कैसे बनते हैं। हम्म, देखो, जितने भी जीव होते हैं सबके पास एक ना एक स्पेशल पावर जरूर होती है। ठीक है, जैसे हमारे अंदर, जैसे कि जो बड़े बड़े जीव होते हैं, बहुकोशीय जीव, उनके अंदर पावर है कि वो युग्मक बनाते हैं। ठीक है, फिर वो युग्मक आपस में मिलकर निषेचन होता है और फिर नए जीव बन जा, नए जीव भ्रूण बनता है। ठीक है, और भ्रूण के बाद नए जीव बनते हैं। अच्छा, एक बीच में एक चीज छोड़ दी मैंने, युग्मक, युग्मक के बाद क्या बनता है, निषेचन के बाद इंग्लिश में बता दे रहा हूँ, गैमेट बनते हैं, गैमेट के बाद जायगोट बनता है और उसके बाद एम्ब्रियो। ठीक, हर जीव के अंदर एक स्पेशल पावर होती है कुछ ना कुछ क्रिएट करने की। तो इनके अंदर बीजाणु बनाने की पावर है। ठीक, तो ये तो इनकी स्पेशल पावर है कि वो नए सेल अंदर, एक पूरा थैली बना ली उनने, और फिर अंदर कितने भी सेल आपस में डिवाइड होते रहेंगे, एक कोशिका विभाजन के द्वारा डिवाइड होते रहेंगे। ठीक है, ये तो कोशिका विभाजन होगा अंदर होगा, लेकिन उनके थैली के, ये बाहर थैली बनी है इसके अंदर होगा, तो इससे बनते हैं। हाँ, वही बढ़ा लेता है, वही जीव है, उसी के अंदर बनती है, वो खुद मर जाएगा और उसके बच्चे बन जाएंगे फिर बहुत सारे छोटे छोटे। ठीक, तो इसलिए कहते हैं कि एक कोशिकीय जीव कभी मरता नहीं, क्योंकि ये खुद जो था उसी के अंदर नए जीव बने, तो उसका अंश तो इसमें है। ठीक, तो वो खुद ही तो ये छोटे छोटे जीवों में टूट गया, ये कह सकते हो। तो विभाजन ही हुआ, मतलब वो मरा नहीं है, विभाजन हो गया छोटे छोटे हिस्सों में। ऐसा ही अमीबा में होता है, तो वो जीव खुद ही खत्म हो जाएगा और जो नए छोटे छोटे जीव हैं वो बन जाएंगे, ये होता है। तो ये तो हो गई। ठीक है, अब देखो, अपनी 3 प्रोसेस कंप्लीट हो गई इसमें। अभी तक अपन ने जो देखा था वो जीवों में था, अभी तक जो अलैंगिक जनन अपन ने देखा है वो जीवों वाला था, जीव जंतुओं वाला। अब जो है वो पादप वाला बचा। ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है, अलैंगिक जनन। जैसे गुलाब ही देख लो, गुलाब में कभी कभी ऐसा होता है कली काट के लगा देते हैं। ठीक, तो वो अलैंगिक जनन ही है। अदरक हो गया, अदरक को भी ऐसे ही लगा देते हैं बिना किसी बीज के, है ना। कुछ कुछ पौधे होते हैं बिना बीज के लग जाते हैं, वो सब अलैंगिक जनन से ही होते हैं। तो वो दूसरा पार्ट है इस चैप्टर का। तो ये पार्ट अगर समझ में आ गया है ना, तो वो पार्ट आसानी से जाएगा। कुछ डायग्राम और भी होने, और देख लो। यहाँ पे लिखा है क्लेमाइडोमिनास में अलैंगिक चल बीजाणु, ये चल बीजाणु, हाँ बोलो। एक ही जनक होगा सिर्फ, हाँ, एक ही पेरेंट होना चाहिए, उसी से नए जीव बनने चाहिए। जैसे गुलाब का एक पौधा हमारे पास है, और उसी के पौधे की कली काट के अपन लगा दें, तो एक ही जीव था, उससे नया जीव बन गया फिर। ठीक, ये अलग ही जनन हो गया। ऐसे अदरक भी हो गया, आलू भी ऐसे ही होता है। तो ऐसे बहुत सी चीजें प्लांट्स में होती हैं। जीविकंद होता है एक, जीविकंद, वो भी ऐसे ही होता है। तो ये सब के सब भी अगला पार्ट में आएंगे, अगले पार्ट में। तो पहले ये जंतु वाला हो गया अपना पार्ट क्लियर। देखो इसमें क्या होता है, अपन ने हाइड्रा देखा इसमें। ठीक है, ईस्ट देखा,
ठीक है, अपन ने इसमें अमीबा देखा, ठीक है, फिर क्लेमाइडोमोनास देखा। ये 4 5 जीव, 1 2 3 4 जीव हो गए ना। इसके अलावा ये जो बता रहा हूँ मैं, अब एक और एग्जांपल ये और देख लो, दो नीचे नीचे के दोनों 2 जीव और जुड़ जाएंगे इसमें। ये जो बना हुआ है ये फंगस है। ठीक, तो इसका एग्जांपल पेनिसिलियम इसका नाम है। पेनिसिलियम के बारे में मैंने एक कहानी सुनाई थी पहले। पेनिसिलियम एक कवक, एक फंगस होती है, ये भी फफूंद। नेट हमारा अभी खत्म होने वाला है। अभी हो गया क्या? अभी सुनाई नहीं पड़ रहा? 1 मिनट में खत्म कर रहे हैं बस। ये तो कर ही देते हैं, फिर खत्म कल देखेंगे। तुम कहाँ से खोल दोगे? यहाँ पे हॉटस्पॉट वहां पर है। चलो ठीक है, अपन कल देखेंगे अब, है ना। अपन जितनी भी चीजें आज देखी हैं, ठीक है, इसको रिवीजन कर लेना, एनसीईआरटी की ऐप डाउनलोड कर लेना, मैं लिंक भेज दूंगा। और नहीं भी तो फिर यहीं से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट 5 बजे होगा। इसकी जो बची है प्रोसेस वो कल देखेंगे। ये चैप्टर भी होने वाला है, ज्यादा है नहीं ये चैप्टर। ठीक है, तो कल देखते हैं, है ना। नेट बचा के रखा करें, हम तो पापा के नेट से इस्तेमाल करते हैं तभी बचा के रखते हैं। मम्मी बचा के रखा करें नेट। ठीक। चलो, कल देखेंगे बाकी का। हम्म, ओके। ठीक, कल देखेंगे आप।